स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में शब्द अलंकार के भेद समझाए थे, जिसमें से अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको शब्द अलंकार का तीसरा भेद यानी श्लेष अलंकार जो है इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति का मतलब ही होता है दोहराना। और श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के मतलब बहुत सारे अर्थ निकल कर आते हैं। आप उदाहरण देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर पानी जो है, पहला जो अर्थ निकल कर आ रहा है, रहीमन पानी राखिए, यानी मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। यहाँ पहला जो है पानी का अर्थ है कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, तो पहले पानी का अर्थ यहाँ विनम्र हो रहा है। फिर दूसरे में बिन पानी सब सून, तो दूसरा अर्थ जो है आभा या तेज से है, यानी मनुष्य अगर विनम्र होता है तो उसमें अपने आप एक आभा या तेज उसके स्वभाव में और उसकी व्यक्तित्व में निखर कर सामने दिखाई देता है। फिर उसके बाद है पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर दिया है कि जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, यानी मोती अगर आप देखेंगे तो मोती जब तक आप चमकेगा नहीं तब तक आपको मोती अच्छा नहीं लगेगा। मोती बिना चमक का जो होता है तो कोई उसकी तरफ दृष्टि भी डालने का प्रयास नहीं करता है, प्राय ऐसा होता है। और मोती का मतलब ही होता है कि उसकी अपनी प्राकृतिक चमक, असली जो मोती होता है प्राकृतिक चमक के साथ ही लोग उसे खरीदने की लालच में या फिर मन होता है या उनकी इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पर यही दिया है कि मोती जिस तरह से बिना चमक का अधूरा होता है, अच्छा नहीं माना जाता, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर विनम्रता और आभा के लिए दिया गया है। फिर तीसरा अर्थ जल से है, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ जल से है, यानी जिसे आटे को चूने से जोड़ करके दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, श्लेष अलंकार में यहाँ पर एक ही शब्द है पानी, तीन बार जिसका इस्तेमाल किया गया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग निकल कर आ रहा है। अभी हमने आपको समझाया शब्द अलंकार और शब्द अलंकार के भेद। तो स्टूडेंट्स, आप पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसके बाद अब हम आपको अलंकार का दूसरा भेद आज हमको समझा रहे हैं। हम आपको अर्थालंकार। अभी आपने देखा कि शब्दों के द्वारा किस तरह से काव्य में सुंदरता आती है और वहां पर शब्द अलंकार हमने आपको समझाया है। अब हम आपको बताएं अर्थालंकार, यानी किसी भी काव्य की जब सुंदरता अर्थ के माध्यम से प्रकट होती है तो वहां अर्थालंकार होता है। अगर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस तरह से हो सकता है कि जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता हो या सुंदरता आती है वहां पर अर्थालंकार होता है। और जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, यानी किसी भी वाक्य या किसी काव्य की जो पंक्ति है या पैराग्राफ है, पूरी पंक्ति का जो है छंदबद्ध हो या किसी भी तरह की कविता हो, उसमें जब काव्य का सौंदर्य या वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर निहित हो जाता है तो वहां पर अर्थालंकार हो जाता है। तो अर्थालंकार के भी अपने भेद हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले वीडियो में कि अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थ के माध्यम से जहां पर अलंकार यानी सुंदरता उत्पन्न हो वहां पर आपका अर्थालंकार होगा। तो आप हमारे अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।